बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम इसका चैप्टर 2 कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो हम आज एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो जो पार्ट 2 है हमारे पास, वो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास है पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो इस बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है डेरिवेटिव लेने का। ये हमने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, using product rule, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल। हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट रूल में होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज आता है और सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स इन टू सेकेंड फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स। तो इसको अब हम लिख लेंगे, हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2, ताकि हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना इजी हो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों कैंसिल आउट हो देंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या है? पावर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? पावर रूल यूज़ करेंगे। तो पावर सबसे पहले हमने नीचे उतारी, फंक्शन एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दे। पावर में से एक कम करने का मतलब होता है माइनस कर दें, ठीक है, लाइक दिस 1/2 -1। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 2 1 से 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी -1/2। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे -1/2। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स एज इट इज प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही हमारे पास स्टेप आ जाएगा। सो एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास -1/2 है। जब हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/2। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लें। लॉग का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है, डेरिवेटिव जब हम लॉग का लेंगे तो उसको हमने डिवाइड में लेके जाना है। अगेन इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि 1 आएगा। तो अब यहाँ पर साथ में हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ही इसको ज़रा आगे प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे x आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, साथ में 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट लॉग ऑफ x। अब साथ में हमारे पास क्या है? 1/x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x ही आ जाएगा, और ये x जो है ये क्या होगा हमारे पास? इसी के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, इसी के साथ। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ना भी लिखें यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसने तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है। साथ में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स। अब देखें, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो हमारे पास होगा 1/2 अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स। अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना कौन सा बहुत टफ है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, अब इसके नीचे तो 1 है तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 टाइम्स है ना, दिस एंड दिस दोनों जब मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल,
तो सिंपल हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो इसकी आ जाएगी 1 + 2 log of x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट log of x। जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास आ गया 1 + 2 log of x डिवाइडेड बाय 2 नेचुरल log of x। ओके, अब एक स्टेप ये भी आप यहाँ तक भी इसको हम इस एंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, या अगर आप मज़ीद करें तो इसका ये आंसर भी है और इसका ये भी बन सकता है। 2 है तो अगर लॉग से पहले आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, तो वो पावर में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + log x² डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट log of x। ठीक है, ये सिंपल है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आप 9th क्लास में ही आप रूल पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में कि अगर तो लॉग फंक्शन में पावर आ जाए तो आप उसको लॉग से पहले लिख सकते हैं, और अगर लॉग से पहले हो तो आप उसको जो भी आपका फंक्शन है आप उसकी पावर उसको बना सकते हैं। दैट्स इट, यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट लाजमी किया करें। और मैंने देखा है अब तक जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें, इससे अगले बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। तो ओके, अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।